हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे सभी चैंपियंस? हाउ इज द लाइफ गोइंग ऑन? आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? एंड हाउ इज स्टडी गोइंग ऑन? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई वेलकम यू टू स्पोकन इंग्लिश क्लास। और आज की ये क्लास बहुत फैंटास्टिक होने जा रही है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से एक दूसरे की प्रशंसा कर सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश में। जी हाँ, वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, कौन कौन से फ्रेजेस हैं जिन्हें आप यूज़ करके डे टू डे लाइफ में एक दूसरे की प्रशंसा कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उन सेंटेंसेस को जानने के लिए, फ्रेजेस को जानने के लिए और उन्हें सीखने के बाद अपनी सोसाइटी में सभी के साथ उनको यूज़ करने के लिए? आर यू रेडी? स्टार्ट करें। हियर वी गो। तो डेट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, हाउ टू प्रेज इन इंग्लिश। अंग्रेजी में किस तरीके से एक दूसरे की प्रशंसा की जाए। हेडिंग प्लीज। हाउ टू प्रेज यानी कि प्रशंसा कैसे की जाए। ठीक, हाउ टू प्रेज। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे लग रहे हो। यू आर लुकिंग हैंडसम, आप बढ़िया लग रहे हो। यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, आप बहुत बढ़िया लग रहे हो। लेकिन इनसे भी उठ के बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपकी इंग्लिश को स्पेशल बनाते हैं, विशेष बनाते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस कराने जा रहा हूँ जो चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडी हो, मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों पर यूज़ कर सकते हो उन सेंटेंसेस को। ठीक है, हाँ, इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। नंबर 1 कि जो ब्यूटीफुल वर्ड है, ब्यूटीफुल, दैट इज यूज्ड ओनली फॉर फीमेल एंड हैंडसम इज यूज्ड फॉर मेल। ब्यूटीफुल और हैंडसम ये पार्टिकुलर वर्ड्स हैं जो मेल फीमेल के लिए यूज होते हैं। बाकी स्मार्ट, फैंटास्टिक, सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो दोनों के लिए यूज होंगे, कॉमन वर्ड्स हैं। क्लियर? लेकिन ये ध्यान रखना, ब्यूटीफुल फॉर फीमेल एंड हैंडसम फॉर मेल। ऐसा मत कर देना जो बॉयज हैं वो अपने फ्रेंड से बोलें, हाँ भाई हाउ आर यू, कैसा है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मत बोल देना। और गर्ल्स अपनी फ्रेंड से मत बोल देना, यू आर लुकिंग हैंडसम। ठीक है, क्योंकि हैंडसम फॉर मेल एंड ब्यूटीफुल फॉर फीमेल। खैर, अब हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे, फ्रेजेस की बात करेंगे, दोनों के लिए यूज होने वाले हैं। चलिए, कुछ सेंटेंसेस में लिखाता हूं जो मेल फीमेल दोनों के प्रशंसा के लिए यूज होंगे, वो आप लिखते चलेंगे। लिखें सबसे पहले, यू आर डोमिनेटिंग टुडे। यू आर डोमिनेटिंग टुडे। इसका मतलब आप बहुत बढ़िया लग रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, छा रहे हो गुरु, छा रहे हो, शानदार लग रहे हो। ठीक है, कोयले की खान में हीरा लग रहे हो। सो यू आर डोमिनेटिंग टुडे। लिखते चलें। फिर लिखेंगे, यू आर डैशिंग टुडे। यू आर डैशिंग टुडे। आप सज्जन लग रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहे हो, सज्जनता का प्रतीक लग रहे हो, बहुत शानदार लग रहे हो, डैशिंग लग रहे हो, डैशिंग, है ना। यू आर डैशिंग टुडे। और लिखेंगे, यू आर लुकिंग, यू आर लुकिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यू आर लुकिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आज आप आकर्षण का केंद्र लग रहे हो। यू आर लुकिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यू आर हैविंग मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। यू आर हैविंग मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। आज आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा लग रहा है ना। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी लग रहे हो आप, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, चुंबकीय आकर्षण वाले व्यक्तित्व लग रहे हो, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी।
नेक्स्ट, यू आर लुकिंग, यू आर लुकिंग माइंड ब्लोइंग, यू आर लुकिंग माइंड ब्लोइंग। बहुत शानदार लग रहे हो, इतने बढ़िया लग रहे हो, दिमाग घूम रहा है, चकरा रहा देख देख के आपको। सो यू आर लुकिंग माइंड ब्लोइंग। फर्स्ट है यू आर डोमिनेटिंग टुडे, आप बहुत शानदार लग रहे हो, आकर्षण का केंद्र लग रहे, डोमिनेट कर रहे हो दुनिया पर। यू आर डैशिंग टुडे, आप सज्जनता का प्रतीक लग रहे हो, बहुत सज्जन लग रहे हो। यू आर लुकिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र लग रहे हो। यू आर हैविंग मैग्नेटिक, MAGNETIC, you are having magnetic personality, right? Magnetic पर्सनालिटी। मैग्नेट क्या होता है? चुंबक, मतलब चुंबकीय आकर्षण वाले व्यक्तित्व लग रहे हो। आपका जो व्यक्तित्व है कैसा है? चुंबकीय आकर्षण वाला है। You are having magnetic personality. You are looking mind blowing, बहुत शानदार लग रहे हो। You are looking mind blowing, बहुत शानदार लग रहे हो। You are looking mind blowing, बहुत शानदार लग रहे हो। इन सभी सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को बहुत इंप्रेसिव बना सकते हैं आप। ये तो दुनिया कहती है यू आर लुकिंग स्मार्ट, सब कोई जानता है, बट ये बहुत कम जानते हैं। जब आप इस टाइप के सेंटेंसेस का यूज करोगे चैम्प्स, आपकी इंग्लिश स्पेशल हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, इंप्रेसिव हो जाएगी। बोलो मेरे से, सर आप डोमिनेटिंग लग रहे हो, कैसे बोलोगे? यू आर डोमिनेटिंग टुडे, कैसे बोलेंगे? बोलो मेरे साथ, यू आर डोमिनेटिंग टुडे। नेक्स्ट है आप डैशिंग लग रहे हो, यू आर डैशिंग टुडे, कैसे बोलेंगे? यू आर डैशिंग टुडे। आप आकर्षण का केंद्र लग रहे हो, यू आर लुकिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू आर लुकिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यू आर हैविंग मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, चुंबकीय आकर्षण वाले व्यक्तित्व लग रहे हो, यू आर हैविंग मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। यू आर लुकिंग माइंड ब्लोइंग, शानदार लग रहे हो, गजब ढा रहे हो, बिजलियां कड़कड़ा रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करें। अगर अब आपको किसी की प्रशंसा करनी हो तो इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। यू आर डोमिनेटिंग टुडे, यू आर डैशिंग टुडे, ओ यू आर लुकिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक टाइम पर एक ही यूज करना है। क्या? एक टाइम पर एक यूज करना है, सभी एक साथ नहीं कर देने। यू आर डैशिंग टुडे, यू आर लुकिंग मैग्नेट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू आर हैविंग मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, और ये और वो, नो, एक टाइम पर एक यूज करना है। ठीक है, इनमें से कुछ भी यूज करना है और एक टाइम पर एक यूज करना है। क्या आप यूज कर पाएंगे? इजीली कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अब चलिए, आप तो यूज कर लोगे सामने वाले के लिए, ठीक है। आपको किसी की प्रशंसा करनी हो तो आप इजीली इनमें से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हो। लेकिन किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी तो आपसे बोल दिया यू आर लुकिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, फिर आप क्या रिप्लाई करोगे? यानी कि दूसरे से बोलने के लिए ये सेंटेंसेस तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन कोई आपसे ही बोल बैठे तो कैसे यूज करोगे आप? फिर कैसे यूज करोगे बताएं, मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, इजीली आपने बोल पाओगे दूसरों के लिए, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, लेकिन कोई आपसे बोले तो आपको क्या रिप्लाई करना है? कोई आपसे बोले यू आर डोमिनेटिंग टुडे, कोई आपसे बोले यू आर लुकिंग हैंडसम, कोई आपसे बोले यू आर लुकिंग स्मार्ट, तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है यू आर बेटर देन मी, यू आर बेटर देन मी। आप मेरे से ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मेरे से बढ़िया हो। ठीक है, मतलब किसी ने आपकी प्रशंसा की, यू आर डैशिंग टुडे, आप बोलोगे ओ यू आर बेटर देन मी,
आप मेरे से ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मेरे से ज़्यादा बढ़िया लग रहे हो, ये बोलना है। ठीक है, अब समझिए एक और स्टेप है इसके अंदर। इसने बोला यू आर डैशिंग टुडे, इसने बोला यू आर बेटर देन मी, तो ये और क्या कह सकता है, ये एक और सेंटेंस, एक और डायलॉग बोल सकता है क्या, ब्यूटी लाइज इन व्यूवर्स, आईज। व्यूअर्स आईज, इसका मतलब क्या है, देखने वाले की आंखों में सुंदरता झलकती है, मतलब सुंदरता देखने वाले की आंखों में झलकती है, उसकी आंखों में रहती है, ब्यूटी सुंदरता रहती है, लाइज में से रहती है, व्यूअर्स आईज देखने वाले की आंखों में। आपकी आंखें इतनी सुंदर है जिन्हें मैं इतना सुंदर दिखाई दे रहा हूं, इसका अर्थ ये है। ठीक, अब ध्यान से समझना। चिरकुट ने बल्लू से कहा, चिरकुट ने कहा हे बल्लू यू आर डैशिंग टुडे, बल्लू ने कहा यू आर बेटर देन मी, फिर चिरकुट ने कहा ब्यूटी लाइज इन व्यूअर्स आईज, सुंदरता देखने वाले की आंखों में झलकती है, ब्यूटी लाइज इन व्यूअर्स आईज। इस तरीके से आपको यूज करना है। मैं रिपीट कर देता हूं, आपने किसी से कहा यू आर डैशिंग टुडे, उसने कहा ओ यू आर बेटर देन मी, फिर आप बोलेंगे ब्यूटी लाइज इन व्यूअर्स आईज। क्या बोलेंगे, ब्यूटी लाइज इन व्यूअर्स आईज। क्लियर हो रहा है, गॉट इट। किसी ने आपसे कहा यू आर लुकिंग फैंटास्टिक, आप बोलोगे यू आर बेटर देन मी। अब वो कुछ कह नहीं कि उसको छोड़ दो, अगर वो कह दे तो क्या बोलेगा, ब्यूटी लाइज इन व्यूअर्स आईज। ये प्रोवर्ब है, मुहावरा, लोकोक्ति है। सुंदरता देखने वाले की आंखों में झलकती है, जिसकी आंखें सुंदर होती हैं सबको सुंदर दिखाई देता है। इज दैट क्लियर, एनी डाउट, गॉट इट। लेकिन हाँ, इस टाइप की प्रशंसा नहीं करनी, किसी की इंसल्ट हो जाए, इस टाइप की प्रशंसा नहीं करनी है। मैं देयर वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे, एक का नाम चिरकुट, एक का नाम बलू। एक कौन था, एक का नाम था चिरकुट और एक का नाम था बलू, राइट। चिरकुट वॉज रिच, ये अमीर था, बलू वॉज पुअर, ये बहुत पुअर था। अब दोनों के पास एक रॉयल फैमिली से शादी का इनविटेशन कार्ड आता है, दोनों को जाना है शादी में, ठीक है। अब चिरकुट के पास बहुत सारे अलग टाइप के कोट है ना, सूट, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पहनने के लिए कपड़े हैं, और बलू के पास नहीं है पहनने के लिए। अब बलू चिरकुट से कहता है, हे चिरकुट आर यू माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त हो। बोले, बोलता है यस आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ। कैन यू गिव मी अ पेयर ऑफ सूट फॉर वन डे, क्या आप मुझे एक जोड़ी सूट एक दिन के लिए दे सकते हो पहनने के लिए। चिरकुट कहता है यस व्हाई नॉट, हियर यू आर। चिरकुट अपने अलमीरा खोल देता है, ड्रॉर खोल देता है पूरा, ये लीजिए छांट लो कौन सा बढ़िया लगता है। अब जो बलू है वो बढ़िया सा सूट बूट छांट के पहन के टाई वाई लगा के पहुंच जाते पार्टी के अंदर, ठीक है। एंड बलू वॉज लुकिंग सो मार्वलस, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। बलू बहुत अच्छा लग रहा था, ही वॉज लुकिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ही वॉज डैशिंग दैट डे, बहुत अच्छा लग रहा था वो। तो लोग आके कहने लगे बलू से, बलू यू आर डैशिंग टुडे, यू आर लुकिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब इस ये जेलस फील करने लगे भाई साहब चिरकुट जी, चिरकुट जी जेलस फील करने लगे, मेरा ही कोट हीरो बन रहा है कोट मेरा पहना हुआ हीरो बन रहा है। अब चिरकुट जी आए बलू के पास में, थोड़ा जनता जनार्दन को साइड में किया और कहा, ए बलू यू आर लुकिंग सुपर इन माई कोट, तुम बहुत बड़े लग रहे हो मेरे कोट में। अब बलू को गुस्सा आता है, ये कोट निकाल कर फेंक देता है। चिरकुट कहता है उठा इस कोट को, ड्राई क्लीन करा के देना इसे खैर, और दोस्ती टूट जाती है। तो डियर चैम्प्स, हमें इस टाइप की प्रेज नहीं करनी जहां पर किसी की इंसल्ट हो, हमें पॉजिटिवली काम करना है, पॉजिटिवली सेंटेंसेस बोलने हैं। सो आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर, सभी को पॉइंट क्लियर हो चुका है। क्या आपको आ चुका है कि आपको इंग्लिश में प्रेज कैसे करनी है, प्रशंसा कैसे करनी है। अब इन सेंटेंसेस को, जो सेंटेंसेस मैंने आपको सिखाए हैं, इन सेंटेंसेस को खूब सारे लोगों के साथ बोलना है।
मम्मी, डैडी, मामा, मामी, नाना, नानी, काका, काकी, दादा, दादी, whatever. डैड से बोला, डैड यू आर डोमिनेटिंग टुडे। दोस्त से बोला, फ्रेंड यू आर डैशिंग टुडे। क्लियर हो रहा है? खूब यूज कीजिए। मोर यू यूज इट मोर यू लर्न इट। जितना यूज करोगे, जुबान को लाओगे इंग्लिश में, उतना सीखते चले आओगे स्पोकन इंग्लिश। इज दैट क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आज हमने सीखा स्पोकन इंग्लिश में किस तरीके से एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। अब इसके साथ साथ, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस है, ग्रामर की नहीं, एक घंटे क्लास नहीं होती है, ये 30 से लेकर 45 मिनट्स की क्लास होती है, ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती है। मेन है इनको समझ के ना यूज करना, पूरे दिन भर यूज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास तो 30 मिनट्स की रहेगी, लेकिन आप 24 आवर्स से यूज कीजिए ना, अपनी लाइफ में यूज कीजिए, तभी तो आप सीख रहे हो स्पोकन इंग्लिश। अब इसके साथ कुछ वकैब आपको देता हूं मैं, आज की वोकैबुलरी, ठीक है। कुछ वकैब लिखिए, कुछ स्पेलिंग्स लिख लो। काफी बच्चे स्पेलिंग्स में कंफ्यूज होते हैं, काम आएगी, नॉलेज मिलनी चाहिए, कहीं से मिले। कर्नल की स्पेलिंग क्या होती है? कर्नल, यस जेम्स, कर्नल की स्पेलिंग क्या होती है? CO, CO, अरे भाई चल जा, चल जा, चल जा, ओके, COLONEL, कर्नल, इससे बोलते हैं कर्नल, ठीक है। क्या स्पेलिंग होती है? COLONEL, कर्नल। कर्नल साहब होता है आर्मी में, तो ना बोलते हैं कर्नल, COLONEL, कोलोनल। एक लेफ्टिनेंट भी होता है, लेफ्टिनेंट, स्पेलिंग होती है LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। एक रिसीव की स्पेलिंग भी कई बार मिस्टेक कर देते हैं, प्राप्त करना, रिसीव, RECIEVE, ये होती है रिसीव। RECE कर देते हैं कई लोग, RECIEVE, रिसीव। कमिटी की स्पेलिंग भी लिख लीजिए, कमिटी कई बार पूछा जाता है, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में ही पूछा जाता है, COMMITTEE, कमिटी। कमिटी मतलब कोई समिति, कमिटी, COMMITTEE, कमिटी। सेपरेटली की स्पेलिंग कई बार आ जाती है, SEPARATELY, सेपरेटली, ये स्पेलिंग होती है, यानी कि अलग अलग। सेपरेटली मतलब अलग अलग, सेपरेटली, अलग अलग। सेपरेटली, अलग अलग। कोलोनल क्या हो गया? ये हो गया कर्नल, ये क्या हो गया? कर्नल। ये हो गया लेफ्टिनेंट। ये क्या हो गया? प्राप्त करना, रिसीव। कमिटी, समिति। सेपरेटली, अलग तरीके से, अलग तरह से, सेपरेटली। ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ठीक है। इसका वर्ब बनता है सेपरेट, अलग करना, सेपरेट, ये वर्ब होती है। इसका नाउन बनता है सेपरेशन, सेपरेशन, अलगाव। ये कुछ बेसिक चीज है, ये नाउन है। खूब सारी नॉलेज आपको मिलती चलेगी, खूब सारी नॉलेज, एक एक क्लास की इंपॉर्टेंट है।
आज हमने क्या सीखा? हाउ टू प्रेज ईच अदर, एक दूसरे की प्रशंसा कैसे की जाए, ठीक है। और सेकंड क्या सीखा हमने? कुछ वोकैबुलरी। अब ये इनको सीखने के बाद स्टूडेंट्स आपको यूज़ करना है, खूब सारा यूज़ करना है। यूज़ नहीं करोगे सब बेकार हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, यूज़ इट। कंटेंट इतना मिलेगा, बहुत कीमती कंटेंट है, लेकिन उसे आप यूज़ कितना करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए कल फिर मिलेंगे, सी यू अगेन टुमारो, इसी समय सेम टाइम इसी जगह सेम प्लेस, अच्छे जज्बे के साथ, विद ग्रेट एंथुसियाज्म। ऑलवेज कीप अ लिप्स स्माइलिंग, सदा मुस्कुराते रहिए। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, जय हिंद।